हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2023-24 के सिलेबस में ये वाला मेथड नहीं था। प्रारंभिक रूपांतरण से प्रतिलोम ज्ञात करने वाला मेथड नहीं था, लेकिन फिर भी बोर्ड में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। आप परेशान न होइए, ऐसे क्वेश्चन अगर बोर्ड में पूछे जाते हैं तो उसके नंबर बच्चों को पूरे दिए जाते हैं। मेरे पास अभी इसके आंसर की नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कोशिश करता हूँ कि आपके लिए आंसर की ज़रूर प्रोवाइड कराऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको गिवन दैट लिख देते हैं। गिवन दैट दिया है, ये दी गई मैट्रिक्स लिख सकते हैं आप, दी गई आव्यूह लिख सकते हैं आप 2 5 0 0 1 1 -1 0 3। एक्चुअली इस वाले मेथड में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं कैलकुलेशंस के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इस तरीके से समझाऊँ कि आपकी गलतियाँ कम से कम हो जाएंगी। A 2 5 0 0 1 1 -1 0 3 और ये I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये A। ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी गई है ये तो परफेक्ट इक्वेशन होती है। देखिए I की मल्टीप्लाई अगर 1 A से करते भी है ना, लौट कर A ही आ जाएगा, तो इसलिए A को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात ध्यान सुनिए, हमें काम क्या करना है। हमें ये करना है कि ये जो मैट्रिक्स हमें दिखाई दे रही है ना, इस मैट्रिक्स जगह हमें बनाना है ये वाली मैट्रिक्स। ये दिख रही है ना आपको, इसका मतलब ये क्या बनाएंगे आप, आइडेंटिटी, यानी कि आई वाली मैट्रिक्स आप बना देंगे। अब ध्यान सुनिएगा, जो आई वाली मैट्रिक्स आप यहाँ बनाएंगे उस आई वाली मैट्रिक्स के अंदर या तो सारे एलिमेंट होते हैं 0 और डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं 1। तो हमें काम क्या करना है कि इसके जितने भी नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं ये नंबर या तो 0 बन जाएँ और या फिर इनको बना देंगे हम लोग 1। ये हमारा होगा काम। बस समझ में आ गई? दोबारा फिर सुन लीजिए, हमारा काम है जो ए दे रखी है इस वाली मैट्रिक्स को ऐसा बनाएंगे कि इसके सारे नंबर्स जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं ये नंबर या तो 0 बन जाए या ये नंबर बन जाए 1। क्लियर है? अब सवाल आता है कि इसमें जो हम ऑपरेशंस लगाएंगे वो कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं। देखिए होता क्या है कि जो ऑपरेशन इसमें लगाया जाएगा वो इसमें भी लगाना पड़ेगा, यानी दोनों आव्यूह के अंदर सेम ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं। अगर हम कॉलम वाले ऑपरेशन देखते हैं तो कॉलम वाला ऑपरेशन तो इस तरीके से आपका रह जाता है, वो इस वाले आव्यूह पर नहीं अप्लाई हो सकता, इसलिए कॉलम ऑपरेशन तो आप नहीं लगा सकते। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि आप इस तरीके से ऑपरेशन लगा सकते हैं जो दोनों के अंदर यहाँ अप्लाई हो जाएंगे। ऐसे ऑपरेशन हमारे कहलाते हैं रो ऑपरेशंस। तो यानी कि हम इनके अंदर पंक्ति के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं, संक्रियाएँ होती हैं, वो आप लगा सकते हैं। ओके, सारा का सारा जो प्रोसेस है वो यही है, इन पर काम करना है आपको। सारे एलिमेंट 0 बनाने की कोशिश करनी है या 1 बनाने की कोशिश करनी है और रो ऑपरेशंस लगाने हैं। ये दो ही बातें आपको समझानी थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे मन में ये आ रहा है कि ये डबल, ये 2 दे रखा है ना, अगर इसको डबल कर दूँ इसका मतलब 4 बना दूँ और 4 बना के इसमें से माइनस कर दूँ तो यहाँ कितना बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 1। और मेरा काम भी यही है, 0 बनाऊँगा या 1 बनाऊँगा भाई। तो रो 2 ऑपरेशन मैंने लगा दिया, रो 2 माइनस के 2 ऑफ रो 1, यानी कि पहली वाली पंक्ति की 2 गुना करके दूसरे वाली पंक्ति के साथ माइनस कर देंगे। तो पहले वाली पंक्ति को कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। ओके ठीक, अब देखिए पहले वाली पंक्ति ऐसी आ गई, 2 गुना करेंगे 2 दूनी 4 है ना। इस वाले ऑपरेशन को आप रखना भी सीख लीजिए, कैसे कैसे रखते हैं। इसमें जो पहले आया ना R2 आया, तो R2 का एलिमेंट जो होगा हमारे पास कितना 5 है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 5 एलिमेंट माइनस के 2। फिर क्या आया R1 जो है इसके ऊपर कौन सा एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो 2 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ से निकल कर आएगा आपका इस तरीके से, आंसर बन जाएगा यहाँ 1। तो यहाँ आना चाहिए आपका 1। क्लियर है? अब दूसरा वाला एलिमेंट मैं दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ रखेंगे। अब रखना में यहाँ वाला एलिमेंट, यहाँ वाला एलिमेंट कितना दे रखा है, इधर रखा है इसने 1। तो R2 का एलिमेंट हो गया 1, 2 गुना R1 का एलिमेंट कितना है इसके ऊपर है 0। कुल मिलाकर रिजल्ट कितना बन जाएगा, 1 - 0 = आ गया 1। तो यहाँ पर एलिमेंट कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ओके, अब हम तीसरा एलिमेंट और समझा देते हैं आपको कैसे रखना है। इसमें R2 का एलिमेंट पहले लेंगे। R2 का एलिमेंट कौन सा है भैया, यहाँ रखने के लिए जो एलिमेंट मिलेगा वो 0 0 - 2 गुना R1, इसके ऊपर कितना R1 का एलिमेंट -1 माइनस का 1। तो देखते हैं कितना आएगा, 0 और प्लस का 2 बन जाएगा। फाइनल रिजल्ट आएगा निकल कर 2, यानी कि ये वाला एलिमेंट बन जाएगा आपका 2। क्लियर है? बाकी किसी में कोई ऑपरेशन हमने नहीं लगाया, बाकी सब सब ऐसी
नोट कर दीजिए। अच्छा, इस वाली आवियों में भी ऑपरेशंस लगाना है तो हम ऐसा करेंगे, इस वाले आवियों के लिए हम बाद में काम करेंगे, इससे गलती के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। देखो यहाँ तो हम लोगों ने 1 बना लिया। अच्छा सोचो, यहाँ तो 1 बन गया है, अगर क्या ऊपर वाला 0 बन सकता है? बन सकता है ना। अगर मैं इसका 2 गुना करके यहाँ घटा दूँ तो, यानी कि R1 में जो एलिमेंट है वो 2 है। अगर नीचे वाला एलिमेंट कितना दे रखा है? ये दे रखा है 1। तो अगर इसका 2 गुना करके मैं घटा दूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा 2 - 2 = 0, यानी कि ये वाला एलिमेंट मेरा बन जाएगा 0। हमारा काम भी तो यही होता है, 0 बनाओ या बनाओ उसको 1। तो यह 0 बन सकता है। कैसे बन सकता है कि R1 में हमने ऑपरेशंस लगाया ट्वाइस ऑफ R2, R1 चेंज होगी, R2 से कोई मतलब नहीं है, R2 हमारा ऐसे ही आ जाएगा, R2 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। देखो R2 मैंने लिख दिया, R3 भी ऐसे ही आ जाएगा, उसको भी लिख दिया। R1 में चेंज करेंगे। R1 में पहला एलिमेंट कितना है? 2 है। बस समझ में आ रही है? तो R1 का एलिमेंट पहले लिया जाएगा, एलिमेंट इज ना 2 एलिमेंट हो गया। इसके नीचे कितना एलिमेंट है? -2 गुना करेंगे ना यहाँ पर, कितना बन जाएगा? 2 - 2 = 0, यानी कि इसके ऊपर एलिमेंट आ जाएगा 0। ओके, अब हम बात करते हैं इस वाले एलिमेंट को रखने की। तो इस एलिमेंट को देखें तो ये एलिमेंट हमें यहाँ से 4 मिलेगा। अब इसमें काम कैसे करेंगे? R1 का एलिमेंट था 0, 0 ले लेंगे, -2 गुना R2 का एलिमेंट जो इसके नीचे दे रखा है ना वो कितना है? 1 दे रखा है, तो हो जाएगा वो 1। तो ये हो जाएगा 0 - ट्वाइस और 1 = 0 - 2 = -2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -2। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले एलिमेंट की। ये एलिमेंट कौन सा आएगा? ये एलिमेंट एक्चुअली में यहाँ से हमें मिलने वाला है, तो हम पहले R1 का एलिमेंट रखेंगे, वो कितना है? -1 है। ट्वाइस ऑफ R2 का एलिमेंट कितना दे रखा है? इसके नीचे दे रखा है 2, तो कितना हो जाएगा? -1 - 4 = -5, यानी कि ये वाला एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास -5। यहाँ तक क्लियर हो गया? जब इतना हो जाता है ना तो अब हम नीचे देखते हैं एलिमेंट, फिर हमारा काम वही रहेगा। देखो सबसे पहले काम देखते हैं, अगर मैं ना भाई इसको अगर डबल कर दूँ, 2 गुना कर दिया इसका मैंने, और ऊपर ले जाकर जोड़ दूंगा तो ये एलिमेंट 0 बन जाएगा। क्लियर है? एक बात समझ में आ गई? दूसरी बात समझिए, अगर मैं इसको यहाँ घटा दूंगा तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ 2 तरीके से या 2 ऑपरेशन आप लगा सकते हैं एक साथ। तो पहले मैं लगाता हूँ R1 में, रो 1 में ऑपरेशन लगाया मैंने, समझिएगा आप, रो 1 में मैंने ऑपरेशन लगाया 2 गुना करके R3 के साथ। ठीक है, समझिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। R1 में चेंज कर रहे हो, अब ध्यान समझिएगा, इसको बड़ा अच्छा लगेगा। R1 में पहला एलिमेंट कितना है? 0, फिर 2 गुना करना है आपको R3 का एलिमेंट, तो इसके एलिमेंट कौन सा है? 0, वो भी 0 एलिमेंट है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं होना, यहाँ पर एलिमेंट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, एक तो एलिमेंट तो हमारे पास आया, यानी कि ये एलिमेंट हमारा आ गया 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम इस वाले एलिमेंट्स की। यहाँ पर कौन सा एलिमेंट्स आने वाला है? यहाँ पर इसको देखना पड़ेगा। R1 का एलिमेंट कितना हमारे पास? वो है -2, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2 गुना, फिर R3 का एलिमेंट देखो, तो R3 का इसके एलिमेंट कितना है? 1 है, कितना बनेगा? -2 + 2 बराबर आ जाएगा 0, यानी कि इस एलिमेंट की जगह भी क्या आ जाएगा? 0। क्लियर है? अब देखते हैं अपने इस वाले एलिमेंट के बारे में, इस एलिमेंट में कौन आता है। ठीक है, देखते हैं। तो R1 का एलिमेंट पहले लेना है, वो कितना हो जाएगा हमारे पास? -5 हो जाएगा, प्लस 2 गुना R3 का एलिमेंट कितना होगा? R3 का एलिमेंट है हमारे पास 3, तो ये देखने कितना बनता है? -5 + 6 = आ गया 1, यानी कि इस जगह आ जाएगा आपका 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके? ओके, चाहो तो एक ऑपरेशन यहाँ पर और भी लगा सकते हो। वो कौन सा ऑपरेशन बता रहा था मैं कि भैया अगर मैं इसको यहाँ लाकर घटा दूंगा तो ये भी तो 0 बन जाएगा ना। तो अभी चाहो तो एक ऑपरेशन और भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने R2 में भी ऑपरेशन लगा दिया कि R2 में घटा दिया मैंने R3 को, तो ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये ऊपर ले जा घटाएंगे ना यहाँ पर, तो 1 - 0 मतलब 1 ही आ जाएगा। ये ऊपर ले जा घटाएंगे तो 1 - 1 मतलब 0 हो जाएगा। ये ऊपर ले जाकर घटाएंगे तो 2 - 3 मतलब -1। बात समझ में आ गई? इतना हो गया। तीसरे वाले में कोई चेंज नहीं करना, उसको तो हम ऐसे ही नोट कर देंगे। ओके, अब देखो आगे क्या करना है। भाई आगे साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि अगर आपने ये वाला एलिमेंट इसमें जोड़ दिया ना तो यहाँ क्या बन जाएगा? 0। क्लियर है?
दूसरा काम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें 3 गुना कर दिया ना और यहाँ लाकर घटा दिया तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। हमारा काम है 0 और 1 बनाना, बस ये सोच के चलिए दिमाग के अंदर। ओके, तो हमने क्या काम करा, R2 में ऑपरेशंस लगाया कि R2 में हमने R1 को ऐड कर दिया और एक ऑपरेशन और भी लगा रहे हैं हम R3 वाला। तो R3 में 3 गुना कर रहे हैं R1 के साथ। देखते हैं क्या क्या हमारा बन जाता है, देखते हैं हमारा क्या क्या बन जाता है। तो R1 तो हमारी ऐसी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। R2 में चेंज करेंगे हम लोग। R2 में कह रहा है R2 R1 को ऐड कर दो, तो जब इसको ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है तो आपका 1 ही बनेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 रह जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 1 को और -1 को, तो आपको मिलेगा यहाँ 0। ठीक है, अब तीसरे वाले के साथ भी वो कह रहा है कि तीसरे वाले में ऐसा करो कि इस तरीके से आप कर दीजिए। तो ठीक है, कर सकते हैं हम तीसरे वाले को भी। आप थोड़ा समझिएगा इस बात को। यहाँ पर R3 का एलिमेंट पहले लेना है, वो कितना एलिमेंट है, 0 है। फिर R1 का एलिमेंट लेना है, R1 का एलिमेंट कितना है, वो भी 0 है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एलिमेंट आ जाएगा हमारा 0, एक हो गया। अब दूसरी बात समझते हैं, दूसरा एलिमेंट कैसा आएगा R3 का। R3 का दूसरा एलिमेंट है हमारे पास 1, यहाँ का एलिमेंट हो गया 1, फिर माइनस, फिर 3 गुना करना है R1 का एलिमेंट। R1 का एलिमेंट कितना है, वो है 0। तो इसका मतलब यहाँ भी कोई चेंज नहीं होने वाला, यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 1 ही आ जाएगा। एनी डाउट्स? अब ध्यान समझिएगा, R3 का एलिमेंट कितना है यहाँ पर आपका है 3। ठीक है, R3 का एलिमेंट 3 हो गया, -3 इंटू R1 का एलिमेंट कितना है, R1 का एलिमेंट है यहाँ पर 1। तो 3 - 3 बराबर 0, यानी कि इस वाले एलिमेंट की जगह आ जाएगा 0। समझ पा रहे मेरी बात आप? अब देखो, जो हम लोग को चाहिए था ना वो हम लोगों ने बना दिया। सारे एलिमेंट या तो 0 है या 1 है। इसके बाद हम इसे आइडेंटिटी के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम लोग इंटरचेंज कर लेते हैं कुछ, किसी को किसी में इंटरचेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी तो आप बना ही देंगे। पहली को तीसरी को मैंने इंटरचेंज कर लिया है, देखो। फर्स्ट एंड थर्ड इंटरचेंज करेंगे। फर्स्ट वाली ये है, थर्ड वाली ये है, इनको इंटरचेंज करने की कोशिश करेंगे हम लोग पहले तो ये चला जाएगा 0 1 0, ऊपर आ जाएगा 0 1 0, और बीच में तो हमारी ये रहेगी 1 0 0, और लास्ट में हमारे जो है ऊपर वाली जो है तीसरी की जगह आ जाएगी 0 0 1। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब हमने क्या काम करा, फर्स्ट वाले को फिर इंटरचेंज करा सेकंड वाले के साथ। देखो कितना बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखो यहाँ तो हमारी आइडेंटिटी बन गई ना, जो हमें बनानी थी वो फॉर्म हमारी आ चुकी है। अब जो भी ये आंसर्स आएगा, जो भी ये निकल कर आएगा, वो ही कहलाएगा हमारा ए इनवर्स, यानी कि व्युत्क्रम प्रतिलोम, ए का प्रतिलोम कहलाएगा। तो अब ये सारी कैलकुलेशन जो हमने इधर करी है आई के साथ भी करते हैं, और आई तो करनी हमारे लिए आसान है क्योंकि उसमें एलिमेंट 1 और 0 ही होते हैं। बस तुम्हें यहाँ देखना पड़ेगा कौन कौन से ऑपरेशंस आपने लगाए हैं। पहला ऑपरेशन लगाया आपने R2 माइनस के R1 को 2 गुना करें। ठीक है, तो R2 में चेंज, R2 में चेंज कर रहे हैं, R2 में चेंज कर रहे हैं। R1 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, R1 को ऐसे नोट कर दिया। R2 में क्या चेंज कर रहा है कि 2 गुना करके R1 को लेस करेंगे। जब इसको लाएंगे नीचे 2 गुना करके तो -2 बन जाएगा। इसको 2 गुना करके लाएंगे, 0 है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कैसी एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे। एक काम हो गया। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर जो कह रहा था क्वेश्चन, वो ये कह रहा था कि R1 तो ऐसे रहने दो, लेकिन R2 में 2 गुना करके ऊपर घटा दो। तो ठीक है, ऊपर घटा देते हैं 2 गुना करके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना हो जाएगा फिर देखना, R1 का एलिमेंट कितना है, R1 का एलिमेंट आपके पास 1 माइनस फिर 2 इंटू R2 का एलिमेंट कितना है, माइनस का 2 है। तो कितना बन जाएगा 1 माइनस के 4 प्लस के 4 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 5। तो यहाँ का एलिमेंट जो आपको मिलेगा वो 5 मिल जाएगा। अब ये वाला एलिमेंट कितना बनेगा, देखो R1 का एलिमेंट कितना है, 0 है। R1 का एलिमेंट कितना है, 0। R2 का एलिमेंट 2 गुना करके लेस करो, तो लेस करके करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा, ये तो माइनस का 2 बन जाएगा। और ये एलिमेंट दोनों 0 है तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, बाकी किसी में भी कोई चेंज नहीं करना है, बाकी सारे ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, अब इस वाले में आ जाइए। हमने क्या करा है, हमने R1 में चेंज करा है कि 3 गुना करा तीसरे वाले को और ऊपर लगा ऐड करा। तो इसमें जब 3 गुना करेंगे, 2 गुना करेंगे तो ऊपर लगा ऐड करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, 5 का 5 ही रह जाएगा। यहाँ भी 0 दे रखा है, ऊपर -2 दे रखा है, ये भी ऐसे हो जाएगा। यहाँ जब 2 गुना करेंगे, ये है ना, ये ऑपरेशन लगाएंगे, R1 का एलिमेंट 0 प्लस 2 गुना R3 का एलिमेंट, R3 का एलिमेंट कितना है 1, 2 गुना करेंगे 2 बन जाएगा, ऊपर जाके ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर क्वेश्चंस ने मतलब हम लोगों ने एक ऑपरेशन और लगाया था R3 वाला, वो क्या था, R2 में हमने R3 को माइनस कर दिया था। नीचे वाला एलिमेंट ऊपर जाकर माइनस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, -2 ऐसे आ जाएगा। ये ऊपर ले आकर लेस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका 1 ऐसे कैसे आ जाएगा। ये ऊपर ले आकर घटाएंगे तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। ठीक है,
ये बात समझ में आ गई। तो ये कितना आसान है ना ऑपरेशन लगाना। इतना हमारा हो चुका है। अब देखिए ये वाले जो ऑपरेशन हमें दे रखे हैं इनको सोचना पड़ेगा। R1 में कोई में चेंजिंग नहीं करनी। R1 हमारा ऐसे रहेगा 2 और 5 रहेगा, -2 रहेगा और हमारे पास आ जाएगा 2। क्लियर है। हम लोगों ने क्या करा कि R2 और R1 को ऐड करा है और R2 में रख दिया। जिसको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, नीचे 3 बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, -1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो +1। अब वो कह रहा है कि R3 में भी आपको चेंज करना पड़ेगा। R1 का 3 गुना करके घटाना है। तो ठीक है, घटा देते हैं। तो यहाँ घटाएंगे 5 × 15 हो जाएगा। 15 लाकर नीचे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, R3 है ना। तो 5 × 15 लाकर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -15 नहीं हो जाएगा यहाँ पर। ये 3 गुना करो, 3 दूनी 6, -6 बन जाएंगे। घटाओ नीचे लाकर तो +6 नहीं हो जाएंगे। 3 दूनी 6, घटाएंगे नीचे -6 हो जाएगा। 1 - 6 मतलब -5 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ दिखा भी दूँ आपको, देखिए मैं इस वाले एलिमेंट को दिखाना चाह रहा हूँ, इस वाले एलिमेंट को। ये एलिमेंट कैसा आया है, R3 का एलिमेंट कितना है, R3 का एलिमेंट है 0, -3 गुना R1 का एलिमेंट कितना है इसके ऊपर, -2, कितना हो जाएगा 0 + 6 = कितना आ गया, 6 नहीं आ गया। तो इसको मैंने समझाने के लिए यहाँ लिखा है। बात समझ में आ गई आपकी। चलिए अभी तक समझ में आ गया है तो हम आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन ने कहा है कि R1 R3 को इंटरचेंज करो। तो कर देते हैं। जो R3 ये वाली थी, R1 ये वाली थी, इन दोनों को अदल बदल कर देते हैं। तो अब बन जाएगी -15, 6 और -5। अच्छा बीच वाली तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो टॉप वाली थी, फर्स्ट वाली थी, वो अब बन जाएगी थर्ड वाली। तो 5 -2 और ये 2 बन जाएगी। फिर हमने क्या काम करा, हमने कहा R1 R2 को चेंज करना है। तो R1 हमारा ये था, R2 हमारा ये था। इनको ऊपर नीचे कर देंगे। चलो ठीक है, 3 - 1 1 ऊपर, -15 और 6 और -5, ये 5 -2 और 2। तो इस तरीके से हमने निकाला। ये हमारी I बन चुकी है। ये हमारे पास A इन्वर्स आएगा और ये A। तो लास्ट में लिख देंगे इस तरीके से कि इसलिए A इन्वर्स जो हमारा निकल कर आया है 3 - 15 अपॉन -1 6 -2 1 -5 और 2। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।